देवऋषि, इतना अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपकी लीला को देखकर मैं सचमुच चकित हो गया हूं। माता पार्वती का पुत्र वियोग हमारी लीला का एक अंश मात्र है। श्री गणेश स्वयं माता पार्वती से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। आप धन्य हैं परमदेव। किंतु देवी अदिति और महोत्कच श्री गणेश तो देवी अदिति तथा भक्त शिरोमणि कश्यप की जीवन भर की साधना का सुपरिणाम है। श्री गणेश को तो अभी बहुत से कार्य संपन्न करने हैं। नारायण नारायण। हे परमदेव, जब आपकी लीला के अंतर्गत गजमुख श्री गणेश वापस कैलाश लौटेंगे तो क्या अपने उसी बाल स्वरूप में होंगे या? देवऋषि, आपकी जिज्ञासा का तो कभी अंत ही नहीं होता। एक प्रश्न का उत्तर पाकर आपके मन में अनेक प्रश्न उभरने लगते हैं। इतनी अधिक जिज्ञासा उचित नहीं है देवऋषि। और श्री गणेश के स्वरूप को लेकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। परमदेव श्री महागणेश की जय। दैत्य माता अदिति, यह आश्रम तुम्हारा कब से हो गया? यह आश्रम तो हमारे परम भक्त महर्षि कश्यप का आश्रम है और सदा सदा के लिए उन्हीं का रहेगा। इस आश्रम के कण कण में उनकी भक्ति के स्वर समाये हुए हैं। इस आश्रम का यज्ञ कुंड भी उनकी निरंतर साधना से भक्तिमय हो चुका है। जब से वो दुष्टा यहाँ से मेरे पति कश्यप को लेकर गई है, ये आश्रम मेरा हो गया है। यहाँ की मैं एकमात्र स्वामिनी हो गई हूँ। अपने द्वेष और प्रतिशोध पर अंकुश लगाओ दैत्य माता अदिति। जब तक मैं उस कुल कलंकिनी अदिति को अपमानित व दंडित ना कर दूं, तब तक मेरा प्रतिशोध शांत नहीं हो सकता। अपने प्रतिशोध की ज्वाला से धधकती हुई तुम एक बार नहीं, अनेक बार देवी अदिति को दंडित करने का प्रयास कर चुकी हो, किंतु इसका परिणाम स्वयं तुम जानती हो। तुम्हारे प्रतिशोध ने देवी अदिति को नहीं, स्वयं तुम्हें ही आहत किया है। इसी कारण आज तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं है। मैं उस पाखंडी कश्यप को लौटने के लिए विवश कर दूंगी। देवी अदिति, तुम अपने किसी भी प्रयास में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे भीतर प्रतिशोध का ज्वालामुखी है। नरांतक और देवांतक का आह्वान तुमने शुक्राचार्य को दिए अपने वचन को भंग करके किया है, किंतु वे यहां कदापि प्रकट नहीं होंगे। देवांतक और नरांतक को दैत्य माता अदिति की आज्ञा का पालन करना ही होगा। दैत्य माता अदिति, विधि के विधान में अकाल मृत्यु का विधान भी है। यदि नारांतक और देवांतक ने पृथ्वीलोक में प्रकट होने का दुस्साहस किया तो उन्हें अकाल मृत्यु का अधिकारी बनना होगा। आप अपने भीतर दैत्य जाति से इतनी शत्रुता क्यों रखते हैं महागणेश? दैत्य माता अदिति, ये संसार हमारी लीला मात्र है। हमारी इच्छा से प्रकट हुए इस संसार के वासियों से भला हम शत्रुता क्यों करेंगे? किंतु यदि हमारे रचित विधान का अपमान किसी ने किया तो हम उसे दंडित अवश्य ही करेंगे। देवांतक और नरांतक की आड़ में कहीं आप मुझे चेतावनी तो नहीं दे रहे हैं? संकेतों की भाषा तो तुम समझती नहीं हो दैत्य माता अदिति, इस कारण तुम इसे हमारी चेतावनी ही समझो। किस संकेत की बात कर रहे हैं आप महागणेश? दैत्य माता अदिति की आहुति से हमारी आराधना के स्वर गूंजना तुम्हारे लिए स्पष्ट संकेत है। यदि तुम इसे नहीं समझोगी तो भविष्य में तुम्हें भयानक कठिनाइयों का सामना करना होगा। कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ेगा?
अथवा आपकी भक्ति का ढोंग करने वाली अदिति को? इसका उत्तर मैं नहीं, समय देगा। सावधान दैत्य माता अदिति, तुम्हारे भीतर का द्वेष, प्रतिशोध तथा क्रोध का बवंडर कहीं तुम्हारा ही सर्वनाश ना कर दे। यदि तुम अपना हित चाहती हो तो अपनी प्रिय बहन देवी अदिति के पास जाकर उससे क्षमा याचना करो। अपने पति की सेवा करके पुण्य अर्जित करो, तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ,